साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी पहुंचे हैं सेक्टर 12 करनाल हरियाणा फुवारा पार्क का। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि 2 दिवसीय महापड़ाव डाला गया है ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा। आप देख रहे हैं और यहाँ पहुंचे हैं C2 प्रदेश महासचिव जय भगवान जी, जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 4 जुलाई को आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, पंचकुला आप लोग पहुंचे थे और आश्वासन आप लोगों को मिला था कि जिन पर केस नहीं है किसी तरह के भी, उनको जो है बहाल कर दिया जाएगा। अभी भी जो है बहुत सी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बकाया हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, जो 339 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनमें कितने पर केस है? 339 जो वर्कर अभी जिनकी बहाली की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है, उनमें से 16 या 17 वर्कर ही ऐसी हैं जिन पर केस दर्ज हुए हैं। 3-4 जिलों में है FIR जो दर्ज हुई है, और वो FIR कोई ऐसी नहीं है, कोई क्रिमिनल उसमें नहीं है। वो सिर्फ इतना भर है कि कोविड के समय पर या धारा 144 तोड़ने को लेके या सरकारी काम में बाधा डालने आप जो इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि आप देखोगे जनवरी फरवरी में कुछ इस तरह का 144 धारा वगैरह लगी हुई थी, तो उस तरह की धाराएं हैं। कोई ऐसा नहीं है, किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर ने कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रखा पूरे आंदोलन में 4 महीने जो रहा है कि जिस पे कोई सीरियस ऑफेंस जो है, जिस पे कोई धारा लगी हो। वो साधारण से जो मामले वो दर्ज हुए हैं, वो भी 16-17 वर्करों पर है। इसके अलावा किसी भी वर्कर या हेल्पर पर कोई वो मुकदमे दर्ज नहीं है। विभागीय डायरेक्टर की बात करें हम कि वो जो है भीड़ के बीच में आए, आंगनवाड़ी वर्कर जो हेल्पर वहाँ इकट्ठी हुई पंचकुला में, उनके बीच में आए और उन्होंने आश्वासन दिया। एक कंडीशन उन्होंने रखी, मैंने तब भी आपसे बात की थी कि जिनके ऊपर केस नहीं है उनको हम 15 दिन के अंदर अंदर जो है बहाल कर देंगे। आज जो है 1 महीने के लगभग हो चुका है, 4 जुलाई का ये मामला है और आज जो है 2 अगस्त है, 1 महीना हो चुका है। 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या कहेंगे आप, और जो यूनियन है वो आप जो है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, 4 तारीख को भी जब हम गए थे और हम इंतज़ार करने के बाद गए थे, हम चाहते हैं कि सरकार जो दोबारा से ये आरोप ना लगाए कि ये तो फिर आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या जो है ये मान नहीं रहे हैं। हमने सरकार को काफ़ी समय दिया। आप अप्रैल मई जून 3 महीने गुजर गए और उसके बाद आखिरकार हमें आंदोलन का आगाज़ करना पड़ा और हम 4 तारीख को पहुँचे। और ये भी हमारे डेलीगेशन, जो तालमेल कमेटी का जो डेलीगेशन था, उसके साथ हम भी शामिल थे। अंदर पूरी बातचीत हुई। उसके बाद हमने कहा डायरेक्टर महोदय को कि आप जो है अंदर नहीं, आप बाहर जाके वर्कर के बीच में जाके बात कीजिएगा। हमने अपने ऊपर नहीं रखी। कल वर्कर हेल्पर ये कहे कि भाई ये तो जो है अंदर पता नहीं क्या बात कराए, तो खुद डायरेक्टर महोदय जो है वो आई, उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर केस हैं, FIR हैं, उनको थोड़ा लेट करेंगे, बाकी को अभी प्रोसेस शुरू कर देंगे और 15 दिन में इनको हम बहाली कर देंगे। अब ये सवाल ये है कि सरकार पर उठता है कि उसने क्यों किया ये, और हम बार बार जो है फॉलो कर रहे हैं इस बात को लेके। शुरू के 2 हफ्ते में वो केस टू केस करके जो है वो जो कह रहे थे, पहले विधवाएं, महिलाएं या तलाकशुदा हैं, एकल महिलाएं, उनको किया, हेल्पर्स को। हम ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया भी जो है कोई ठीक प्रक्रिया नहीं है। जब आपको सभी हेल्पर को आपको बहाल करना है तो क्यों नहीं आप एक कलम से बहाल कर देते? जब आपने सब वर्कर को बहाल करना तो क्यों नहीं एक कलम से बहाल कर देते? ये हरासमेंट का तरीका है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस बात को हरियाणा की वर्कर हेल्पर भी देख रही हैं कि ये जो कुछ ऐसी स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, और हम जो हैं ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ गए। इस बीच में भी पिछले 2 सप्ताह में जो रिपोर्ट आनी थी, जो लिस्ट आनी थी नई, वो नहीं आई, जिसको लेके डायरेक्टर ऑफिस में भी बातचीत है, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बातचीत है। और आज हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो तालमेल कमेटी के नेताओं ने बातचीत की है, आज तक का इंतज़ार हो रहा है। और आज अगर कोई लिस्ट नहीं आती है तो कल जो है डेलीगेशन मिलने जाएगा डायरेक्टर से एक बार कि क्या उसमें बाधाएं आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज या एक आध दिन में जो है जो तीसरी लिस्ट है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब एक कलम से जो है वो बहाल होनी चाहिए, चाहे किसी पे केस है या नहीं केस है। और मान लिया उस लिस्ट में जिन पर पुलिस मुकदमे हैं उनको बाहर रखते हैं, तो उसको लेके भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई भी वर्कर या हेल्पर जिसको सरकार बाहर रखने की कोशिश करेगी या पेंडिंग रखने की कोशिश करेगी, उसको पेंडिंग नहीं रहने दिया जाएगा। और एक बार हमारी कोशिश ये है कि ये लिस्ट आ जाए और क्लियर ये हो जाए कि इसमें जो पुलिस केस हैं, उनमें भी, पुलिस केस में बहुत सारे ऐसे सामान्य सी धारा वो पुलिस के स्तर पर भी वो ख़त्म की जा सकती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है उन धाराओं को, उसमें कोई ऐसी बड़ी अड़चन नहीं है। लेकिन इसको हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर तालमेल कमेटी और हमारी यूनियन, हमारी CITU, कोई भी किसी भी वर्कर को, हेल्पर को बाहर रखने की कोई भी ऐसी कोशिश होगी तो उसको हम
सहन नहीं करेंगे, सब बंद रहेंगे। डायरेक्टर मैम ने एक बात कही थी कि आप आंदोलन ना करें, किसी को कोई समस्या है और किसी भी समय जो है मेरे पास आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। 15 दिन का उनका समय उन्होंने दिया और आज 1 महीने के लगभग होने वाला है। मतलब यूनियन जो है, जो यूनियन के जो नेता हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं मिलने पे? क्योंकि काफ़ी समय जो है इनको हो चुका है, घर बैठे हुए हैं, परेशान हैं, असमंजस में हैं। मतलब यूनियन के नेता जो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं, यूनियन के नेता कोई देरी नहीं कर रहे हैं। और जैसे ये लिस्ट आ रही है उसके बाद 2 हफ्ते तो ऐसे गए हैं, उसके बाद ये इंतज़ार करते रहे कि पहले हफ्ते में जो बातचीत वहाँ पर की गई तो उन्होंने कहा कि उसकी लिस्टिंग की स्क्रूटनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और कई बार क्या होता है, क्योंकि जो लिस्ट अंततः जो फाइनल होकर ACS जो है, डायरेक्टर से ऊपर जो अधिकारी हैं, उनके पास जाती है और वहाँ से क्लियर होने के बाद फिर ये नीचे जारी होती है। तो ACS उन दिनों में बाहर थी। बीच में उन्होंने ये तर्क दिया कि कोई कैबिनेट जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो पानीपत में आ रही हैं, तो 2-3 दिन जो है वहाँ उनकी एंगेजमेंट है। तो जिन दिनों में उनको फाइनल करनी थी लिस्ट, जो हमें बताया गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई यही सही है, लेकिन उन्होंने जो हमें कहा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और हमें ये था कि आज सोमवार या मंगलवार को इस हफ्ते अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर जो है इस हफ्ते और 1 आध दिन में आज हम उम्मीद करते हैं आज आ जाए। अगर नहीं आती है लिस्ट तो निश्चित तौर पर तालमेल कमेटी के अलावा इसके विकल्प और कोई नहीं होगा कि आंदोलन इस पर दोबारा से फिर खड़ा होना पड़ेगा। तो आप भी थे वहाँ और डायरेक्टर ने सबके सामने कहा कि आपको बड़ी संख्या में आने की जरूरत नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आप 5-4 लोग आ जाओ, हमारे से बातचीत कर लो। तो उन्हीं की बातचीत को आधार मानते हुए हम इंतज़ार करके, और हम कल जो है तालमेल कमेटी कल उनके साथ बातचीत करने जा रही है इस मसले पे। तो जो कल जा रहे हैं, डेलीगेशन जो जा रहा है, तालमेल कमेटी जो जा रही है, कौन कौन से वहाँ मेंबर रहने वाले हैं, कौन कौन से सदस्य हैं और किस तरह की मांगे? क्या ये जो बहाली तक है, बहाली तक ये सीमित रहेगी या और कुछ मुद्दे भी आप लोगों के हैं? नहीं, बहाली भी है, इसके अलावा जो है वेतन कटौती का भी मामला है, इसके अलावा जो है इस बीच का जो वेतन जो नहीं डाला गया है उसको डलवाने की बात भी है। ये पोषण ट्रैकर ऐप का जो मामला है, बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से कोर्ट के आदेश हैं कि आप बिना मोबाइल दिए हुए कोई काम नहीं करवा सकते, लेकिन जो ऊपर से ऐसे फोर्स किया जा रहा है, फिर नीचे के अधिकारी जो हैं, चाहे वो PO हो, चाहे CDP हो, चाहे नीचे सुपरवाइजर हो, वो इस तरह की धमकियां जो हैं, क्योंकि वो काम करवाना चाहते हैं लेकिन ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। तो इस पर भी बातचीत होगी, सिलेंडर के मसले पर बातचीत होगी, जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि हाँ हमने ये कंसिडर किया, हम इसको देंगे, सिलेंडर भरवा के देंगे। मसले सारे चर्चा में होंगे और ये तालमेल कमेटी का तो दोनों यूनियनें हैं, वो अपना डिसाइड करेंगी वो कौन कौन डेलीगेशन में कौन कौन वहाँ जाएगा, तो ये वो तय करेंगे। साथियों, अभी आपने सुना जय भगवान प्रदेश महासचिव हरियाणा C2। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।